বিজেপিকে জাতীয়তাবাদী আখ্যা দিয়ে ডোকলাম প্রসঙ্গ তুলে বিরোধীদের দেশভক্তি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে আক্রমণ করলেন যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার বহরমপুরের এফইউসি মাঠে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বামী কৃষ্ণ জোয়ারদার আর্যর সমর্থনে এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রসঙ্গে তার ভাষণে উঠে এলেও গত নির্বাচনে বছরে 2 কোটি চাকরির প্রসঙ্গ একবারও তোলেননি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার এবং কংগ্রেসকে একযোগে আক্রমণ করেন তার ভাষণে। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রার্থী কৃষ্ণ জোয়ারদার ছাড়াও বিজেপি নেতৃত্ব। সভা শেষে জেলার 3 লোকসভা 3 প্রার্থীর হাত ধরে মঞ্চে দাঁড়ান যোগী। हर गरीब के पास अपना शौचालय बना है, हर गरीब को राशन कार्ड की सुविधा मिली है, हर गरीब के पास अपना इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिला है, हर गरीब के पास एलपीजी का रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, हर गरीब को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। क्या आप जब दुर्गा पूजा करते हैं तो दुर्गा पूजा के समय एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान बंगाल का है। जब यहाँ अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा जाता कि शंख मत बजाइए, घंटा मत बजाइए, घड़ियाल मत बजाइए, डमरू मत बजाइए। ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कृष्णा जोदार आर्य जी के लिए सभा करने के लिए आ रहा था, तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर जनसभा में आने से भी जनता को रोका गया है। यानी यह अलोकतांत्रिक कार्य आज भी बंगाल के अंदर टीएमसी के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। भाइयों बहनों, इस अलोकतांत्रिक कृत्य का जवाब एक ही हो सकता है, और वह जवाब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल निशान और नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया बंगाल के बारे में, बहुत नजदीक से मैंने देखा भी है। कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था देश में, और कांग्रेस के 4 बार के सांसद यहां पर 5वीं बार चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। यहां पर बहरामपुर में कुछ नहीं किए हैं, फुर्सत ही नहीं। कांग्रेस के युवराज और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी सीट पर लड़ने के लिए आते हैं तो अपना जनेऊ दिखाते हैं, लेकिन जब केरल में जाते हैं तो मुस्लिम लीग का झंडा पकड़ करके वहां पर कुछ और ही राग लाने का कार्य करते हैं। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेके जाता था। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी और टीएमसी उसमें सहयोगी थी, तो चीन भारत की सीमा में घुसपैठ करके भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता था। लेकिन आपने मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार किस मजबूती के साथ कार्य कर रही है। डोकलाम आपके सामने उदाहरण है। डोकलाम में चीन ने घुसपैठ करने का प्रयास किया, लेकिन डोकलाम भारत का हिस्सा नहीं था, भूटान का हिस्सा था। भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। भारत और भूटान की आपसी ट्रीटी के कारण भारत की सेना वहां पर तैनात थी। भारतीय सेना ने चीन को घुसपैठ नहीं करने दिया। 2 महीनों तक तनातनी चलती रही, अंत में चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के नाते, मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के नाते पहली बार है जब इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोई सरकार कार्य कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो सके, और बांग्लादेशी उन घुसपैठियों को जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था हो सके। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, मेरे साथ आप सब बोलेंगे एक बार फिर